मौसम और ऋतुएं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेदर के बारे में। वेदर टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई, काल्म और स्टॉर्मी अ प्लेस इज एट अ गिवन टाइम। वेदर हम लोगों को बताता है कि एक जगह एक समय के अनुसार कितना गर्म है या ठंडा है, गीला या सूखा है। काल्म है मतलब स्थिर है, या फिर स्टॉर्मी है, तूफानी है। द वेदर कैन चेंज एवरी डे और इवन इन अ फ्यू आवर्स। देखिए, वेदर हम लोगों का कभी भी चेंज हो सकता है। कभी एक दिन के अंदर में चेंज हो जाएगा, कभी कुछ घंटों में ही बदल सकता है। चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन, विंड एंड वाटर वेपर इन द एयर। वेदर हम लोगों का चेंज इसलिए होता है, उसके चेंज होने का रीज़न है सूरज, हवा और वाटर वेपर जो पानी हवा में मौजूद हो। ठीक है। सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी एंड स्नोई आर सम ऑफ द टर्म्स वी यूज़ व्हेन टॉकिंग अबाउट वेदर। सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी, स्नोई मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि आज मौसम बहुत गर्म है, ठंडा है, बादल छाया हुआ है, तूफ़ानी मौसम है। तो ये सब चीज़ें जो है, हम लोग किस चीज़ को डिनोट करते हैं? वेदर को। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अ सनी डे। ऑन अ सनी डे द सन शाइन्स ब्राइट, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स और नो क्लाउड्स एट ऑल, इट इज़ ब्राइट एंड सनी। देखिए, सनी डे में क्या होता है, सूरज चमकता है और आसमान में थोड़े बहुत बादल होंगे या फिर बादल नहीं होंगे। पूरी तरह से सूरज निकलेगा और वो चमकता हुआ रहेगा। ठीक है। सेकंड है ए विंडी डे। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हवा को हम लोग विंड कहते हैं। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। जब जेंटल हवा चलता है मतलब हवा एकदम ठीक तरह से चलता है, ना ज़्यादा तेज़ चलता है ना ज़्यादा धीरे, तो उसको हम लोग ब्रीज कहते हैं। बट व्हेन द विंड ब्लोज हार्ड इट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। जब बहुत तेज़ हवा चलता है तो उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अ लॉट ऑफ डस्ट विथ इट इज़ कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म। जब बहुत तेज़ हवा चले और उसके साथ साथ धूल भी उड़े तो उसको हम लोग डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्मी विंड विथ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। जब तूफ़ानी हवा चलती है उसके साथ साथ ठंडर, बारिश होगा, लाइटनिंग भी होगी, तब उसको हम लोग थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। Storm can cause a lot of damage to our houses, buildings and fields. They can uproot trees and blow away roofs of sheds, huts, etc. देखिए, जब तूफ़ान चलता है ना तो वो हमारे घर को, बिल्डिंग्स को और फील्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है और जो शेड होते हैं और हर्ट होते हैं उनका झोपड़ा उड़ा देगा, या फिर शेड का जो रूफ होता है उसको उड़ा देता है। वी शुड स्टे इंडोर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। हम लोगों को अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए, या फिर अगर हम लोग कहीं बाहर भी निकले हैं शॉपिंग के लिए या फिर कहीं घूमने, तो हम लोग को किसी सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए, किसी दुकान के अंदर या फिर घर के अंदर। ठीक है। हम लोग को हमेशा इंडोर में रहना चाहिए। अ क्लाउडी डे। अ डे इज़ क्लाउडी व्हेन द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स। एक क्लाउडी दिन कैसा होता है? जब आसमान में पूरी तरह से बादल छाए होते हैं। द सन स्टेज बिहाइंड द क्लाउड्स फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। और उस दिन क्या होता है कि सूरज जो है बादल के पीछे रहता है काफ़ी समय तक, मतलब दिन के अधिकतर टाइम तक सूरज छिपा हुआ ही रहता है। क्लाउड्स फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। क्लाउड्स कैसे बनता है?
वाटर वेपर की कंडेंस होने पर, ठीक है। क्लाउडी डेज आर कूलर देन सनी डेज। क्लाउडी डेज जो होता है वो सनी डेज से ज़्यादा ठंडा होता है। अब हम पढ़ेंगे रेन। When the clouds become too heavy, the water vapor in them changes into droplets. जब बादल जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो उसमें का जो वाटर वेपर होता है वो धीरे धीरे चेंज होता है ड्रॉपलेट्स में। दिस फॉल्स टू द ग्राउंड एज रेन। और वही वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स में जो बदला है वो ड्रॉपलेट्स जब ज़मीन पर गिरता है तो उसको रेन कहते हैं, बारिश। वी ऑल इन्जॉय रेन। हम लोग सभी बरसात में बहुत इन्जॉय करते हैं। ऑन अ रेनी डे डार्क क्लाउड्स फिल द स्काई एंड इट रेन्स। और जब रेनी डे होता है तो डार्क क्लाउड जो है पूरी तरह से बादल आसमान में छा जाते हैं, काले घने बादल, और फिर बारिश होता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी का मेन सोर्स क्या है? रेन है, बारिश है। इट फिल्स अप पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। और यही क्या करता है? पॉन्ड, रिवर और लेक्स को भरता है। बट टू मच रेनफॉल कैन कॉज फ्लड। पर अगर ज़्यादा देर तक बारिश होते रहे और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते रहा तो फ्लड आ सकता है। फ्लड मतलब बाढ़। फ्लड्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ, क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी। बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है? जीवन का, अनाज का और प्रॉपर्टी का। सिमिलरली टू लिटिल रेन कैन कॉज ड्रॉट। और ठीक उसी तरह से बहुत कम बारिश जब होगा तो अकाल आ जाएगा, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा। इन अ ड्रॉट ऑल वाटर बॉडीज ड्राई और ट्रीज एंड प्लांट्स डाई एंड द स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर। देखिए जब सूखा पड़ेगा तो पूरी तरह से वाटर बॉडीज जो है वो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो भी सूख जाएंगे, मर जाएंगे। और इससे क्या होगा? फूड और पानी का कमी हो जाएगा। अब हम आते हैं स्नो पर। समटाइम्स द वाटर वेपर इन द क्लाउड्स गेट वेरी कोल्ड। इट फ्रीजेस एंड देयर इज स्नोफॉल। कभी कभी क्या होता है, वाटर वेपर जो क्लाउड में है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाते हैं और फिर वो फ्रीज हो जाते हैं, इसीलिए स्नोफॉल होता है। चिल्ड्रन इंजॉय प्लेइंग विद द स्नो। बच्चे को स्नो, बर्फ़ बहुत पसंद होता है। जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ के बच्चे बहुत खुश होते हैं और खेलते हैं बर्फ़ से। एवरीथिंग्स गेट कवर्ड विथ वाइट लेयर ऑफ स्नो। और जहाँ बर्फ़ गिरता है वहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं वाइट लेयर बन जाता है सभी चीज़ के ऊपर स्नो का। स्नो इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। बर्फ़ जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, स्रोत है पानी का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। द सन हीट्स अप द वाटर इन ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स। ओशन, रिवर और लेक में जो पानी है उस पानी को सूरज जो है बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। द वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर। और वो पानी क्या करता है? इवेपोरेट करता है, पानी को भाप में बदलता है। और फिर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। और जितनी देर तक सूरज रहेगा पानी गर्म होगा और ऊपर का सतह जो है गर्म बनकर भाप बन के उड़ते जाएगा और आसमान में जाएगा। द वाटर मिक्सेस अप विथ एयर एंड राइजेस अपवर्ड्स। वाटर वेपर क्या होता है? एयर के साथ, हवा के साथ मिल जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। इट देन गेट्स कूल्ड एंड कंडेंसेस विथ वाटर ड्रॉपलेट्स। उसके बाद क्या होता है कि वो ठंडा होता है और कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। दिस सेटल ऑन द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स। और जो डस्ट पार्टिकल हवा में मौजूद है उनके ऊपर क्लाउड्स की तरफ बन जाता है। When the water drops in a cloud become too when the water drops in a cloud become too heavy, they fall down as rain. जब वाटर ड्रॉप्स जो है बादल में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो बारिश की तरह नीचे आने लगता है। In cold weather, the water droplets may freeze and fall as hail or snow. और जब
ठंड का मौसम होता है तो पानी का जो ड्रॉपलेट हो जाता है वो फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, और वो स्नो या हिल के थ्रू, हिल के जैसे मतलब नीचे आ जाता है। द रेन वाटर फ्लोज इनटू द रिवर्स, ओशंस एंड लेक। रेन वाटर जो है वो कहाँ फ्लो करती है, रिवर में, ओशन में या लेक में। रेनफॉल ऑल्सो अकर्स ओवर द ओशंस एंड सीज। रेनफॉल वहाँ पर भी होता है जहाँ ओशन और सीज होते हैं। द वाटर अगेन इवेपोरेट्स एंड कम बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। और ठीक इसी तरह से हर बार ये चीज़ होते रहता है, पानी नीचे गिरता है, इवेपोरेट होता है, फिर वापस ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है और वापस से नीचे आता है। ये चलते रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। इट गोज़ ऑन एंड ऑन ऑल द टाइम। ये चलते रहता है, चलते रहता है, हर समय चलते रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीज़न के बारे में। सीज़न मतलब ऋतुएं। अ सीज़न मोस्टली हैज़ अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ वेदर। एक सीज़न में पार्टिकुलरली एक तरह का वेदर होता है। एक ठीक है, एक ऋतु में पर्टिकुलरली एक तरह का मौसम होता है। इट लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ, और ये कुछ महीनों तक रहता है। स्लोली इट चेंजेस इनटू अनदर सीजन, और फिर धीरे धीरे करके वो दूसरे सीजन में बदल जाता है। देयर आर मेनली 5 सीजन्स: समर, मानसून, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग। 5 तरह के मेनली सीजन्स होते हैं: समर, मानसून, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग। दे ऑलवेज कम इन द सेम ऑर्डर एंड एट द सेम टाइम एवरीवेयर। और ये हमेशा सेम ऑर्डर और हर साल एक ही समय में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समर के बारे में। समर इज़ द हॉट सीज़न। समर जो है गर्म ऋतु होता है। ब्राइट एंड हॉट सनशाइन एंड हॉट विंड्स मेक इट वेरी अनकम्फर्टेबल। ब्राइट और हॉट सनशाइन जो होता है और गर्म हवा, इसको बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल बना जाता है। पीपल ऑफन गो टू कूलर प्लेसेस लाइक हिल स्टेशन टू अवॉइड हीट। और गर्मी के मौसम में लोग कूल प्लेसेस में जाते हैं जहाँ ठंड हो, जैसे कि हिल स्टेशन, ताकि उन्हें गर्मी का सामना ना करना पड़े। फैंस, कूलर्स, लाइट कॉटन क्लॉथ्स एंड प्लेनिटी ऑफ वाटर हेल्प्स अस टू बीट द हीट। और इस मौसम में हम लोग को फ़ैन, कूलर और हल्के सूती कपड़े और ज़्यादातर पानी जो हम लोग रहता है, ज़्यादातर पानी मतलब अपने आसपास सिर्फ पानी नहीं रखना है, पानी पीना भी है। तो ये हम लोगों को मदद करता है हीट से लड़ने में। मानसून इज़ द रेनी सीज़न। मानसून जो है वो रेनी सीज़न को कहते हैं हम लोग। रेनफॉल कूल्स द वेदर आफ्टर द हॉट समर। रेनफॉल क्या करता है कि गर्मी के बाद मौसम को ठंडा करता है। फार्मर डिपेंड ऑन द मानसून फॉर गुड क्रॉप्स। जितने भी किसान हैं वो सब मानसून पर ही डिपेंड है अच्छे फसल के लिए। प्लांट्स ग्रो वेल इन रेनी सीज़न। जो प्लांट्स हैं वो रेनी सीज़न में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। यूज़ ऑफ अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट ड्यूरिंग द रेन। और छाता और रेनकोट का यूज़ हम लोगों को सुरक्षित करता है बारिश के भीगने से। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटमन के बारे में। ऑटमन इज़ द सीज़न वेयर ट्रीज एंड शेड देयर लीव्स। इट इज़ द सीज़न बिफोर द ऑनसेट ऑफ द विंटर। देखिए ऑटमन क्या है, ये पतझड़ का मौसम है, इसमें पत्ते झड़ते हैं और ये विंटर के ठीक पहले आता है। विंटर इज़ द कोल्ड सीज़न। ये तो आप लोगों को पता होगा कि विंटर एक कोल्ड सीज़न है। द वेदर गेट्स वेरी चिली एज कोल्ड विंड ब्लोज। और मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है क्योंकि ठंडी हवा चलती है। इट स्नोज इन द माउंटेन्स। और माउंटेन्स पहाड़ी इलाका में स्नोफॉल होता है। सम पीपल ट्रैवल टू द माउंटेन्स जस्ट टू इन्जॉय द स्नोफॉल। और कुछ लोग इस मौसम में माउंटेन्स की तरफ इसलिए जाते हैं ताकि वो स्नोफॉल देख सकें। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। वुलन क्लॉथ्स जो है हम लोगों को गर्म रखता है इस मौसम में। टी, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट एंड नट्स आर फेवरेट फूड्स इन दिस सीज़न। उस मौसम में हम लोग को हर चीज़ गर्म पसंद आती है। चाय, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट और नट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई वेयरिंग वार्म क्लॉथ्स।
और वी माइट कैच कोल्ड। हम लोगों को अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए इस मौसम में, वरना हम लोगों को ठंड लग सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग सीज़न के बारे में। स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीज़न, द वेदर इज़ प्लीजेंट। स्प्रिंग सीज़न बहुत ही सुंदर मौसम होता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है। न ज़्यादा गर्म होता है इस मौसम में, न ज़्यादा ठंड होता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। द ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द सीजन। देखिए, ट्रीज जो होते हैं वो न्यू लीव्स को ग्रो करते हैं और इस मौसम में फूल निकलते हैं। वी ईट एंड ड्रेस अप डिफरेंटली इन एवरी सीजन। इवन आवर एक्टिविटीज चेंज विद द सीजन्स ऑफ विद द चेंज ऑफ सीजन। देखिए, हम लोग का खाना और कपड़े पहनना ये सब सीज़न के ऊपर डिपेंड है। सीज़न चेंज होता है, उस हिसाब से हम लोग भी अपने एक्टिविटीज़ में, खान पीन में और ड्रेसेस में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे आंसर टाइम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट टेल अस हाउ कोल्ड, हॉट, वेट, ड्राई और विंडी अ प्लेस इज़ एट एनी टाइम। हम लोगों को क्या बताता है कि एक समय में एक जगह गर्म है, ठंडा है, गीला है, सूखा या फिर हवा चलने वाला है। ए वेदर, बी वेदर, सी सीजन, टेम्परेचर, डी टेम्परेचर। देखिए, इन दोनों वेदर का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। इस वेदर का मतलब यदि, इस वेदर का मतलब मौसम, तो ये वाला वेदर होगा। सेकेंड, वेदर चेंजेस आर नॉट कॉज्ड बाय। वेदर का चेंजेस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ए मून, बी सन, सी विंड, डी वाटर वेपर। तो मून पर, मून से हमें क्या लेना देना, है ना। थर्ड, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अ लॉट ऑफ डस्ट विथ इट इज़ कॉल्ड। जब बहुत तेज़ हवा चले और उसके साथ साथ धूल उड़े तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ए ब्रीज, बी एयर, सी विंड, डी डस्ट स्टॉर्म। इन चारों में से क्या होगा, डस्ट स्टॉर्म। फोर, क्लाउडी डेज आर डैश देन सनी डेज। क्लाउडी डेज जो है सनी डेज से क्या होता है। ए हॉटर, बी वार्मर, सी डलर या डी कूलर। तो कूलर होता है। फिफ्थ, ड्राउट इज कॉज्ड बाय। सूखा किसकी वजह से पड़ता है। ए टू मच ऑफ रेन, बी टू मच ऑफ कोल्ड, सी टू लिटिल रेन या फिर नन ऑफ दिस। तो बहुत कम रेन की वजह से सूखा पड़ता है। सिक्स, वाट मेक्स वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम ओशंस, रिवर एंड लेक्स। वाटर को ओशन, रिवर और लेक से इवेपोरेट होने में क्या, क्यों होता है, ये किसकी वजह से। ए फायर, बी सन, सी मून, डी वॉल्केनो। इन चारों में से क्या होगा, सन। ठीक है। सेवन, इन दिस सीजन वी यूज़ कूलर्स। इस सीज़न में हम लोग कूलर यूज़ करते हैं। किस सीज़न में। ए विंटर, बी मानसून, सी समर या डी स्प्रिंग। तो समर के मौसम में। अब ये देखिए, फिल अप दिस मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का यहाँ पे इस वीडियो में नहीं करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका भी आंसर दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आंसर इन वन वर्ड। एक वर्ड में आंसर देना है। तो फर्स्ट है अ जेंटल विंड। जेंटल विंड को क्या बोलते हैं, ब्रीज। सेकेंड, वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स इन दिस फॉर्म। वाटरफॉल होता है क्लाउड से इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में। थर्ड है टू मच रेन कैन कॉज दिस। ज़्यादा बारिश होने पर क्या हो सकता है, फ्लड। फोर्थ, वाटर फॉलिंग टू द अर्थ इन फ्रोजन फॉर्म। वो पानी जो फ्रोजन जमे हुए फॉर्म में पृथ्वी पर गिरता है उसको क्या बोलते हैं, स्नो। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेनी सीजन। इसको रेनी सीजन भी कहते हैं, मानसून। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या है, आंसर व्हेन द विंड ब्लोज हार्ड इट इज़ कॉल्ड ए स्टॉर्म। जब विंड बहुत तेज़ से चलता है तो उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। सेकेंड है विच टर्म्स डू वी यूज़ टू डिस्क्राइब वेदर।
ऑफ ए प्लेस, एक जगह के वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? तो सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी एंड स्नोई आर सम टर्म्स दैट वी कैन यूज टू डिस्क्राइब वेदर ऑफ ए प्लेस। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं एक जगह के वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए। थर्ड है हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन इन द रेनी सीजन। हम लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेन से बचने के लिए रेनी सीजन में? तो बाय यूजिंग अम्ब्रेला वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन इन द रेनी सीजन। हम लोग अम्ब्रेला की मदद से, अम्ब्रेला को यूज़ करके रेन से रेनी सीजन में बच सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं खुद को। फोर्थ है व्हाट डैमेज डू फ्लड कॉज। बाढ़ से क्या डैमेज हो सकता है, नुकसान होता है? आंसर फ्लड्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ, क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी। फ्लड जो है, फ्लड के आने की वजह से जीवन का, अनाज का और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। फिफ्थ व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 5 सीजन स्टार्टिंग फ्रॉम समर। समर से लेकर स्प्रिंग सीज़न तक, स्प्रिंग सीज़न आखिरी होता है, तो ये हम लोगों का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है कि हम लोगों को करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर हम लोगों का पांचों सीज़न का क्या है? समर है, मानसून है, ऑटमन है, विंटर है, उसके बाद स्प्रिंग सीज़न है। ध्यान रखिएगा, समर से स्टार्ट होता है, फिर मानसून होता है, फिर ऑटमन आता है, फिर विंटर आता है, उसके बाद स्प्रिंग आता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या है? व्हाट डैमेज कैन अ स्टॉर्म कॉज, और एक स्टॉर्म क्या डैमेज कर सकता है? तो आंसर है स्टॉर्मी विंड विथ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन इज कॉल्ड ए थंडर स्टॉर्म। तूफ़ानी हवा जब थंडर हो, लाइटनिंग हो और रेन हो, उसको हम लोग थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। Storms can cause a lot of damage to our houses, buildings and fields. Storm जो है हमारे घर को, बिल्डिंग्स को और फील्ड्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। They can uproot trees and blow away roof of sheds and huts. ये क्या कर सकता है? पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है, शेड के छत को या हट के छत को उड़ा सकता है। अब बोल रहा है डिस्क्राइब ए वाटर साइकिल इन शॉर्ट। एक वाटर साइकिल को शॉर्ट में समझाना है। आंसर है द वाटर साइकिल शोज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। वाटर साइकिल जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है पानी का पृथ्वी और एटमॉस्फेयर के बीच में, वो दर्शाता है। लिक्विड वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर, condensates to form clouds and precipitates back to earth in the form of rain and snow। देखिए लिक्विड वाटर जो है इवेपोरेट होता है, फिर वाटर वेपर में चेंज होता है और कंडेंस होकर क्लाउड बनता है और फिर प्रेसिपिटेट होकर वापस पृथ्वी पर आता है रेन या स्नो के फॉर्म में। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को? ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल एंड लेबल इट। हम लोगों को एक वाटर साइकिल का फिगर ड्रॉ करना है और उसमें लेबल लगाना है। तो ये देखिए मैंने एक फिगर बनाया है जो आपसे बुक से बिल्कुल मिलता जुलता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हमारा वाटर साइकिल का पिक्चर है। सूरज है, बादल है, बारिश हो रहा है, पहाड़ है, यहाँ पर पानी आ रहा है और ये रिवर में कलेक्ट हो रहा है, फिर वापस इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाटर साइकिल है जो चलते रहता है, चलते रहता है और चलते ही रहता है। ठीक है, आई होप आप सभी ने ये पिक्चर अच्छे से देख लिया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। हम लोगों को कपड़ों का अंतर बताना है जो हम लोग समर और विंटर में पहनते हैं। तो आंसर है इसका We wear light cotton cloths in summer, which help us to beat the heat. हम लोग लाइट कॉटन क्लॉथ पहनते हैं समर में,
जो हम लोगों को गर्मी से बचने में, गर्मी को मात देने में मदद करता है। वाइल इन विंटर वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्स बाई वेयरिंग वार्म क्लॉथ्स और वी माइट कैच कोल्ड। जबकि ठंडी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम लोगों को ठंड ना लग जाए। फिफ्थ है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट का कंडीशन क्या है? आंसर है टू लिटिल रेन कैन लीड टू ड्रॉट। बहुत कम बारिश हम लोगों को सूखा की ओर ले जा सकती है। इन अ ड्रॉट ऑल वाटर बॉडीज ड्राई अप, ट्रीज एंड प्लांट्स डाई एंड देयर इज स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर। जब सूखा पड़ता है तो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं और भोजन और पानी की कमी हो जाती है। और ये हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आप सभी को मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।